भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्थापना दिवस को लेकर के विशेष आयोजन थे, तैयारियां थी। पार्टी के सभी जिला कार्यालयों पर आयोजन हुए थे, पलवल में भी हुआ था। लेकिन इस कार्यक्रम में मैं अगर ये कह दूं कि पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता, पलवल जिले के अंदर कोई भी, मैं अगर कह दूं कि 80% लोग नहीं थे। गिरिराज सिंह डागर आए थे, लेकिन हवन में आहुति देने के बाद दायित्व दिलवाने से पहले वो चले गए थे वापस। यहाँ भी पीछे हैं, कहाँ हैं, चले गए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। जब किसी परिवार के अंदर कोई मंगल कार्य हो, परिवार के अंदर मंगल कार्य का मतलब हुआ करता है कोई जन्मदिन हो, कोई वर्षगांठ हो, विवाह की वर्षगांठ हो, जन्मदिवस की वर्षगांठ हो, तो उसको लेकर के बड़ा खुशी का माहौल होता है। परिवार के सभी लोग इकट्ठा होते हैं, उत्साह होता है, जोश होता है, जुनून होता है, बधाई देते हैं एक दूसरे को। लेकिन अगर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का एक परिवार जन्मदिन के मौके पर इकट्ठा ना हो तो उसे क्या कहेंगे? आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। आज 6 अप्रैल है। आज ही के दिन, आज से 45 साल पहले महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी इसके फाउंडर थे और वो पार्टी 2 सांसदों से बढ़ करके आज 240 सांसद हैं। हालांकि 2019 के चुनाव में तो 303 सांसद थे, 303। मैंने आपको एक पहले वीडियो शेयर किया था, आप देख सकते हैं जाकर के। आज पार्टी का जन्मदिन था, जन्म जयंती थी, स्थापना दिवस था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्थापना दिवस को लेकर के विशेष आयोजन थे, तैयारियां थी। पार्टी के सभी जिला कार्यालयों पर आयोजन हुए थे, पलवल में भी हुआ था। पलवल में आयोजन डबल था, स्थापना दिवस भी था और स्थापना दिवस के मौके पर जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं विपिन बैसला, उनका दायित्व ग्रहण, कार्यभार संभालने का समारोह भी था। कार्यक्रम के लिए इनविटेशन भी दिए गए थे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बता रहा था कि इस कार्यक्रम के, यानी कि स्थापना दिवस के आयोजन के कार्यक्रम जो हुए आज पूरे हरियाणा के अंदर और पूरे देश में, तो हरियाणा के लिए जो आयोजन होने थे, जो समिति बनाई गई, उसके अंदर पलवल के पूर्व जिलाध्यक्ष थे, चौधरी चरण सिंह तेवतिया रहे हैं। चरण सिंह तेवतिया इसके सह संयोजक थे पूरे हरियाणा के। इस लिहाज से पलवल की बात ज़्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि पलवल में सह संयोजक थे। पार्टी के जिला कार्यालय पर आयोजन था, पार्टी के जिला कार्यालय पर इसका आयोजन था। जन्म जयंती कह दें इसको या स्थापना दिवस कह दें। 46वां स्थापना दिवस था आज। आयोजन के लिए तैयारियां थी, हवन यज्ञ हुआ और बाद में पार्टी के जिलाध्यक्ष विपिन बैसला का दायित्व ग्रहण भी हुआ। मैं अच्छा वक्त नहीं कहूंगा, पर आपको विश्वास दिलाता हूं, आप सभी के साथ मिलकर काम करेंगे और संगठन को बहुत ही मजबूत करेंगे। साथियों, हम सभी को मिलकर 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जी की याद में दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री को सुनने यमुनानगर चलना है। आज विशेष मौके पर मुझे इस वक्त का इतना ही कहूंगा कि यदि संगठन मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। धन्यवाद। लेकिन इस कार्यक्रम में मैं अगर ये कह दूं कि पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता पलवल जिले के अंदर, उनके अंदर पूर्व विधायक भी हैं, उनके अंदर विधायक भी हैं, उनके अंदर चेयरमैन भी हैं, उनके अंदर तमाम पदाधिकारी भी हैं, उनमें वो लोग भी हैं जिनको बड़ी उम्मीदें हैं कि पार्टी से अभी कुछ मिलेगा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पार्टी के अंदर जिलाध्यक्ष की दौड़ में भी थे।
कोई भी मैं करके कह दूं कि 80% लोग नहीं थे। मात्र नौजवान, युवा और पार्टी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता जिनको किसी गुटबाजी से, धड़ेबाजी से कोई मतलब नहीं होता, जो समझते हैं कि संगठन और पार्टी उनके लिए सब कुछ है, वो लोग मौजूद थे। जो लोग मौजूद थे उनकी चर्चा तो क्या करें, जो थे वो आपके सामने थे। फिर भी बता दें, पलवल के विधायक गौरव गौतम थे, जो हरियाणा के खेल राज्य मंत्री हैं, वो आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि भी थे। जिलाध्यक्ष थे विपिन बैसला, उनका दायित्व ग्रहण था। पूर्व के जिलाध्यक्ष थे जो अभी हाल ही के निवर्तमान थे, चरण सिंह तेवतिया वो थे, एलडी वर्मा थे, जवाहर सिंह सौरौत थे, गिरिराज सिंह डागर आए थे, लेकिन हवन में आहुति देने के बाद दायित्व दिलवाने से पहले वो चले गए थे वापस। गिरिराज डागर जी मेरे बड़े भाई और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष गिरिराज डागर जी मंच पर अपना स्थान लें और अपने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का हौसला बढ़ाएं, उन्हें आशीर्वाद दें। गिरिराज डागर जी जहां भी पीछे हैं, कहाँ हैं, चले गए, कोई बात ना, वैसे तो आशीर्वाद देख गए, ऐसी कोई बात नहीं। इनके अलावा जो लोग नहीं थे उनकी चर्चा कर लें। जो लोग नहीं थे, होडल के विधायक हैं हरिंदर राम रतन, आजकल विधायक हैं होडल से। वो मुझे जो वीडियोस मैंने देखी, कार्यक्रम की फुटेज देखी, उनके अंदर मुझे नहीं दिखाई पड़े। पलवल के पूर्व विधायक हैं दीपक मंगला, मुझे इस कार्यक्रम में वो भी दिखाई नहीं पड़े। मैंने फुटेज देखी, हालांकि मुझे किसी ने बताया बाद में कि वो कार्यक्रम शुरू होने से पहले आकर के चले गए थे। मतलब जब कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था, हवन यज्ञ नहीं हुआ था, कह सकते हैं कि दीवारों की हाजिरी बजा करके चले गए थे। प्रवीण डागर हैं हथीन के पूर्व विधायक, वो भी नहीं थे। पलवल नगर परिषद के चेयरमैन हैं डॉक्टर यशपाल, वो भी नहीं थे। पलवल पंचायत समिति के चेयरमैन हैं भगत सिंह घुघेरा की धर्मपत्नी, मुझे वो भी दिखाई नहीं पड़े। होडल के नगर परिषद के चेयरमैन हैं शीशपाल कड्डन की धर्मपत्नी चेयरमैन है, मुझे वो भी दिखाई नहीं पड़े। अभी हथीन के नए चेयरमैन बने हैं नगर पालिका के, सुमित राजपूत उनकी धर्मपत्नी बनी है, क्योंकि जिला स्तरीय आयोजन था, मुझे वो भी दिखाई नहीं पड़े। अगर बाकी लें तो जो जिले के अध्यक्ष पद की दौड़ में थे, मुझे वो भी दिखाई नहीं पड़े। जिला अध्यक्ष की जो दौड़ में थे, पूर्व विधायकों में कहें तो सुभाष कत्याल मौजूद नहीं थे। सुभाष कत्याल के पुत्र राजीव कत्याल मौजूद नहीं थे, वो जिलाध्यक्ष की दौड़ में भी थे। वीरेंद्र शर्मा जिलाध्यक्ष की दौड़ कर रहे थे पहले, बाद में किसी और पोस्ट की दौड़ थी, वो भी नहीं थे। कितने नाम गिनाऊं आपको जो नहीं थे। पार्टी के पदाधिकारी ऐसे बहुत सारे थे जो पिछली टीम के अंदर, चौधरी चरण सिंह तेवतिया की टीम के अंदर जो पदाधिकारी थे, वो भी मौजूद नहीं थे बहुत बड़ी संख्या में। आखिर क्यों मौजूद नहीं थे? अब बड़ी बात आ जाती है। क्या पार्टी की जो गुटबाजी है आपस की, जिले की कह सकता हूं मैं, पलवल जिले की खेमेबंदी कह सकता हूं, क्या वो पार्टी के संगठन पर हावी हो रही है? पार्टी की कार्यक्रमों पर, नीतियों पर, उन पर हावी हो रही है? अगर इतना बड़ा आयोजन और इतना बड़ा दिन इसलिए कह रहा हूं कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और आज रामनवमी थी। पूरे देश भर के अंदर रामनवमी मनाई गई, क्योंकि हमारे आराध्य राम का जन्मदिन था, आज का राम का जन्मोत्सव था। तो इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी आज तो पार्टी का जन्मोत्सव था, पार्टी का उदय दिन था, पार्टी का स्थापना दिवस था। और उस पार्टी का स्थापना दिवस जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, लेकिन उस पार्टी के कार्यकर्ता, मैं जो आपको बता रहा था कि क्या ये खेमेबंदी है। अगर मैं आपको एक बात और दोस्तों जोड़ दूं कि लगभग पिछले 5-6 महीने की अगर मैं आपसे बात करूं, तो पलवल के अंदर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ना हो करके अलग अलग नेताओं की पार्टी है। अलग अलग जो नेता हैं, चाहे यहाँ के सांसद हैं, चाहे यहाँ के विधायक हैं, या जो और लोग हैं, क्योंकि जब जब वो लोग आते हैं तो उनके समर्थक, शुभचिंतक वहाँ पहुँच जाते हैं। दूसरे कोई नेता के यहाँ पर कार्यक्रम में या फिर पार्टी के कार्यक्रम में भी अगर नहीं पहुँचते तो फिर यही बात कही जाएगी। आज के जो आयोजन थे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के जो स्थापना दिवस के, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि फरीदाबाद में भी था, खेमेबंदी तो वहाँ पर भी कह सकते हैं, क्योंकि खेमेबंदी होना कोई बड़ी बात नहीं है, स्वस्थ लोकतंत्र की एक प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। अगर 4 दिन लोग होंगे तो चारों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब पार्टी का मंच हो, पार्टी की बात हो, तो सभी वहां इकट्ठे हों, हुआ तो ये करता है।
क्योंकि यह स्थिति कांग्रेस की बन गई इसी प्रकार चल चल करके कि जिसका नेता आएगा उसके कार्यकर्ता जाएंगे। कांग्रेस गई जहां गई वहां गई, जिसके नेता आएंगे, जिसके बड़े पदाधिकारी आएंगे, उसके समर्थक पहुंच जाएंगे, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। फरीदाबाद के अंदर भी भाजपा का स्थापना दिवस आज था। मैं देख रहा था वहां की फुटेज भी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी थे, राजेश नागर भी थे, परवीन बत्रा जोशी भी थी, दोनों जिलाध्यक्ष थे, पुराने कार्यकर्ता, पुराने नेता भी थे। यानी कि अगर आप माने तो राजनीति के अंदर कोई बातें किसी से छुपी नहीं होती। किसका किससे मन कितना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सबको सब पता होता है। बड़ी खुली किताब हुआ करती हैं। आप खुद देख सकते हैं कि फरीदाबाद के अंदर जो नाम मैंने आपको गिना है, इनके अंदर समर्थक और विरोधी की बात आप देख सकते हैं कि कोई किसी का समर्थक या किसी का किसी से विचार ना मिलना, अब विरोधी भी छोड़ दीजिए, किसी का किसी से विचार ना मिलना यानी कि विचारों की भिन्नता, लेकिन सभी लोग मौजूद थे। पर पलवल में क्या हुआ? आखिर पलवल के अंदर क्यों नहीं गए? जब पार्टी का कार्यक्रम था, पार्टी के कार्यालय पर कार्यक्रम था, पार्टी का स्थापना दिवस था, इसके साथ साथ पार्टी का जो नया जिलाध्यक्ष नियुक्त हुआ उसका दायित्व ग्रहण समारोह था। जब दायित्व दिया जाता है, एक बात और देख लें आप कि जब किसी के पास कोई नई जिम्मेदारी मिलती है तो फिर उसको शुभकामनाएं देने के लिए, उसकी ताजपोशी कराने के लिए, उसको खैर मकदम करने के लिए, उसको मोरल पावर देने के लिए, यानी कि दिखाने के लिए कि अब आपके साथ खड़े हैं, आपके पीछे हैं, आप चिंता ना करिएगा। आपको पार्टी ने अगर चेहरा बनाया है तो हम सब आपके चेहरे बन जाएंगे। कोई, मैं वही कह रहा हूं, विचारों की भिन्नता तो हो सकती है, लेकिन यह भी हो सकता है कि किसी को कोई काम पड़ गया हो। क्या एक साथ सबको काम पड़ जाएगा? एक साथ अगर सबको काम पड़ जाएगा तो फिर पार्टी का काम कैसे चलेगा? आखिर क्या चल रहा है पलवल जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी में? विचारों की भिन्नता कहीं संगठन पर हावी हो रही है। हालांकि अगर आप सोशल मीडिया की पोस्ट पढ़ें, प्रतिक्रियाएं देखें, मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं की भी कह दूं कि कोई किसी के लिए कहीं तमाम प्रकार की बातें आती हैं। इसके अलावा अब तो सोशल मीडिया का युग है, मोबाइल हाथ में ले करके कोई भी पत्रकार हो सकता है और सभी के अधिकार भी हैं। कोई किसी पर क्रिटिसाइज कर सकता है, कोई किसी पर क्रिटिसाइज करवा सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी प्रकार की बातें चल सकती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि जब इतना महत्वपूर्ण दिन हो, इतना बड़ा दिन हो, इतना खास दिन हो, सोशल मीडिया पर पोस्ट तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं और की देख रहा था मैं आज, बहुत नेताओं की देख रहा था कि जिन्होंने अपने घर की छत पर झंडा लगाया, बड़ी अच्छी बात है। जिन्होंने बधाई भी दी, कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी, कार्यकर्ताओं ने कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी। लेकिन जिला कार्यालय पर हुए आयोजन में जो नेताओं का उत्साह नहीं था, नेताओं की आमद नहीं थी, पहुंचना नहीं था। मैं आपको जो बता रहा था, विधायक नहीं थे, पूर्व विधायक नहीं थे, पूर्व मंत्री नहीं थे, चेयरमैन नहीं थे, पदाधिकारी नहीं थे, पिछली जो टीम थी उसके बहुत बड़ी संख्या में पदाधिकारी नहीं थे। आखिर क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है? क्या पार्टी की एक खेमेबंदी है और या कुछ और? विचारों की भिन्नता क्या पार्टी के संगठन पर भारी पड़ रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।